दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कैसे आप आपका ब्लॉग बना सकते हैं और कैसे इस ब्लॉग को जो है एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों आपको अगर आपका ब्लॉग क्रिएट करना है, आप कुछ चाहते हैं, लिखना आप चाहते हैं और साथ में आप चाहते हैं कि मुझे इससे कुछ पेमेंट भी मिल जाए, यानी कि उस ब्लॉग जो मैं लिख रहा हूँ उससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाए ताकि इनकम भी हो जाए, एक तरह से मेरी साइड इनकम। और अगर आपको लिखने का शौक है तो वो आप वहाँ पे भी पूरा कर सकते हैं। और कैसे आप जो है उस ब्लॉग को कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंस से, ताकि आप इसकी ब्लॉग जो लिख रहे हैं उससे आपकी इनकम हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक तरीका होता है कनेक्ट करने का, इजीली कनेक्ट नहीं होता है। आप चाहते हैं एडसेंस में और आप में आपका ब्लॉग का एड्रेस डाल देते हैं तो इस तरह से कनेक्ट नहीं होता है। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा एक तरह से स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप जो है ब्लॉग को कनेक्ट कर सकते हैं आपके एडसेंस से, और आपके एडसेंस अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से, ताकि आपका जो डायरेक्टली जो पेमेंट होता है गूगल का वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए मुझे कंप्यूटर में चलना पड़ेगा और कंप्यूटर में चल के आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं गूगल में। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे कि आप जो हमारा गूगल का जो ब्लॉगर है वो गूगल पे ही वर्क करता है, यानी कि हमारी जो गूगल है वो एक ब्लॉगर जो है वो गूगल की ही सर्विस है, तो इसलिए हमको साइन इन करना जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने साइन इन किया हुआ है। अब जब आप साइन इन कर लेंगे, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है गूगल पे, आपकी जीमेल आईडी जो है, आपकी जो भी आप मेल यूज करते हैं वही है आपका अकाउंट, वो आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर एक इस तरह का आपको आइकॉन दिखाई देगा। ये जो यहाँ पे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे, जो भी ऐप प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमको एक नीचे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे तो आपको यहाँ ब्लॉगर दिखाई देगा, अगर नहीं करते होंगे तो आपको मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस मोर के अंदर आपको यहाँ पे ब्लॉगर दिखाई देगा। अब जैसे हम ब्लॉगर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आपने कभी भी ब्लॉगर पे क्रिएट नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम आप ब्लॉगर पे विजिट कर रहे होंगे, तो आपको इस तरह की स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक आपको इस तरह का यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉगर पे हैं तो साइन इन कर सकते हैं। अब मैं उन व्यूअर्स को बता दूं जो सिर्फ ऑलरेडी जिनका ब्लॉगर बना हुआ है और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंस से हमारे जो है ब्लॉग है उसको। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टेप दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं, वीडियो के उस ड्यूरेशन में पहुंच सकते हैं जहाँ पे मैंने वो बताया है। मैं यहाँ पे शुरू से बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, उस क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंस से। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया, आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहीं पहुंचेंगे जहां मैंने बता रखा है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट योर ब्लॉग। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे पास ओपन होगा। उसके पहले ये आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा आपसे, तो पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है, क्योंकि ये कंफर्मेशन मांगता है, क्योंकि हम एक ऐप से दूसरी ऐप में आए हैं, मतलब हम स्विच किया है। यानी कि गूगल हम नॉर्मल यूज़ करते थे सर्च इंजन, अब हम क्या ब्लॉगर में असेस कर रहे हैं उस अकाउंट का, तो हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पूछेगा ये कि आपको गूगल प्लस से प्रोफाइल लेना है या फिर नॉर्मल आपको ब्लॉगर की प्रोफाइल लेना है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, हमेशा जो है गूगल प्लस की प्रोफाइल लेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें काफी सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे आप क्लिक कर देंगे। अगर स्विच टू ए लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आपकी सिंपल जो ब्लॉगर एक अलग प्रोफाइल बनी हुई है वहां पे पहुंच सकते हैं, बट वो आपको करना जरूरी नहीं है। आप कंटिन्यू टू ब्लॉगर कर दीजिए। कंटिन्यू टू ब्लॉगर जैसे ही करेंगे तो आप जो है डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे जहां आपको आपका ब्लॉग क्रिएट करना है। अब दोस्तों ये हमारा एक तरह से मान लो एक डैशबोर्ड है, यहाँ पे हम जितने चाहें उतने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे ब्लॉग हमारे जो हैं एक ही एडसेंस अकाउंट से लिंक्ड रहेंगे। अब वो जो एडसेंस अकाउंट कब आप असेस कर पाएंगे, जब आपने वो उसके लिए आगे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर आपने 2-3 ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होंगे न्यू ब्लॉग। उसके अलावा यहाँ पे आप जितने भी ब्लॉग क्रिएट करेंगे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उनकी सेटिंग अलग आएगी। तो सबसे पहले हम एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे आ गए, आप सबको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्लॉग, अगर आपका कोई ब्लॉग होगा तो यहाँ पे शो होगा, नहीं होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ यही बोला जाएगा कि आपका ब्लॉग क्रिएट कर लो।
तो हम यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के लिए हमें आपको टाइटल डालना पड़ेगा। तो टाइटल जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं टाइटल ब्लॉग का। जो भी आपका, जो आप टेक के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर ब्यूटी के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर सिंगिंग वगैरह, जो भी आप चाहते हैं ब्लॉग क्रिएट करना वो कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको टाइटल डालना पड़ेगा। तो मैं मेरे नाम का एक ब्लॉग देखता हूँ, ट्राई करता हूँ मिलता है कि नहीं। टाइटल मैंने ये रख दिया। अब मैं यहाँ पे एड्रेस चुनूंगा। एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपका जो ब्लॉग स्पॉट है वो क्या रहेगा, यानी कि जो भी आपका rahul.blogspot.com ये नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो इस तरह के नाम के रहते हैं वो मिलते ही नहीं है। तो हमें कुछ एक यूनिक चुनना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ये डाल के देखता हूँ पूरा, ये भी नहीं है। तो इस तरह से आपको जो भी आप चाहते हैं, यानी कि आप कोई एक ब्रांड नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं नाम के हिसाब से बना रहा हूँ। आप एक अब नया ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी आप चाहें तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला डाल के देखता हूँ मिल जाएगा, यस। तो इस तरह से ये जो है मैंने ब्लॉग क्रिएट कर लिया, द rahulmalviya.blogspot.com। तो ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। अगर आपका, आप जो भी ब्रांड सिलेक्ट करते हैं या फिर जो भी एड्रेस डालते हैं वो अवेलेबल होगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जूम करके मैं आपको बता देता हूँ ये। तो अब ये हो गई दूसरी चीज। अब हम तीसरी चीज की बात करें, यहाँ पे थीम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। ब्लॉग में आप अलग अलग थीम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई सी भी एक बेसिक थीम ले लीजिए आप। उसके बाद हम उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं थीम को। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप उस थीम को एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप एक नया डोमेन आपने परचेस किया है। तो वो कैसे करते हैं वो आपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं सिंपल एक ब्लॉग क्रिएट करते बता रहा हूँ। तो अगर आपको जानना है कि कैसे हम एडिट कर सकते हैं तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। तो हम यहाँ पे एक सिंपल थीम ले लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल थीम ले ली। अब जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे थीम, उसके बाद हम जैसे ही क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आया कि हाँ हमारा ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको गूगल का जो बीटा है ये आपको खुद ही बोलेगा कि आपको डोमेन सर्च करना है क्या, राहुल मालविया नाम से, जो भी आपका ब्लॉग आपने दिया है वो उस नाम से। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, अभी हमें नहीं करना है। अभी हमें थोड़ी सी यहाँ पे पोस्ट जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये बेसिक वीडियो है, आप बहुत सारे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं चैनल पे। उसके अलावा मैं आगे और भी सारे वीडियोस लेके आऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक ब्लॉग जो है वो क्रिएट हो गया है राहुल मालविया नाम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर एक और ब्लॉग क्रिएट करना है वो दूसरा रहेगा, वो आप दूसरा जो भी आप उसमें प्रोडक्ट चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये एक ब्लॉग अलग हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे न्यू ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है, तो एक नया ब्लॉग भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, ये सिर्फ एक ही ब्लॉग के लिए, राहुल मालविया ब्लॉग के लिए, जो भी अभी हमने बनाया है। अब यहाँ पे आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर आपने स्टार्ट ही किया है तो आप सिर्फ पोस्ट पे ध्यान दीजिए। पोस्ट क्रिएट करिए और उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि थोड़ा एडवांस हो जाती है। अभी आप 10-15 पोस्ट ऐसी डालिए बिल्कुल एकदम यूनिक, और उसमें टेक्स्ट जो होता है वो एकदम यूनिक, आपके थॉट उसमें डालिए। तो उससे क्या होगा कि एकदम नया लगेगा, और सर्च इंजन को जो नया लगता है वो सबसे ऊपर जाता है हमेशा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ब्लॉग वर्क करता है। अब जो थोड़ा मैं एडवांस बताने वाला हूँ वो अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं इसमें बताया तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्टली वहीं पहुंचता हूँ। जैसे आप मान लो आपने ब्लॉग क्रिएट कर दिया, पोस्ट भी डाल दी, क्योंकि ये तो काफ़ी सिंपल होता है। पोस्ट डालना या फिर हम बात करें टैग डालना है वगैरह, तो ये सब काफ़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पे न्यू पोस्ट हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम न्यू पोस्ट पे क्रिएट करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक नया सा यहाँ पे एक तरह से हमारा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारा टाइटल डाल सकते हैं और जो भी हम पोस्ट चाहते हैं क्रिएट करना वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेबल आप लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। काफ़ी ये सब सिंपल होता है, और हम पब्लिश कर सकते हैं उस पोस्ट को। ये सब सिंपल होता है, हालांकि ये आप शायद कर भी चुके होंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। अभी हम इसकी जो है, ये शायद आपको बेसिक पता होगा और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है पहले। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, मुझे फॉलो करते हैं आप, तो आपने देखा होगा, मैंने बता भी चुका हूँ इसके बारे में। अभी सिर्फ मैं इस वीडियो में बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे आप आपका ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ब्लॉग पोस्ट करना हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेटिंग, बेसिक सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप जो है डिस्क्रिप्शन डाल लीजिए आपका। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जो सर्च रैंकिंग में आपको ऊपर आने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप वो डालेंगे जो आपका ब्लॉग जिससे रिलेट करता है। अगर आपका ब्लॉग कोई वीलॉग वगैरह के इससे कुछ रिलेटेड है, या फिर आप कुछ इसमें टेक्निकल बताना चाहते हैं, तो जो भी आपका ब्लॉग है जिसमें आप बताना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। 500 कैरेक्टर की आपको लिमिट मिलती है। काफ़ी यहाँ पे आपको सर्च रैंकिंग में ऊपर आने के लिए फ़ायदा होगा।
ब्लॉग एड्रेस की हमें अभी कोई थर्ड पार्टी ज़रूरत नहीं है। जब हम हमारा जो ब्लॉग है वो थोड़ा चलने लग जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा खुद का जो द राहुल मालविया डॉट कॉम का अगर हमारे पास कोई डोमेन नेम होगा तो हम परचेस कर लेंगे और यहाँ पे जो है कर लेंगे। बट अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम डायरेक्टली जो है हमारा अच्छा खासा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट एंड शेयरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो आज इट इज़ है वो रहने दीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई पेज है, ब्रांड अगर आप चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आपकी खुद की एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप पेज जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी जो है मेरा राहुल नाम से और यहाँ पे आरपीएम टेक टिप्स सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एक गूगल प्लस पे जाऊँगा, मेरा ब्रांड अकाउंट सिलेक्ट करूँगा और वहाँ पे एक और राहुल मालविया नाम से एक गूगल का पेज बना लूँगा। तो वो मुझे यहाँ शो होने लग जाएगा और उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ या फिर जो भी मैं रिलेट करूँ इस ब्लॉग से, वो मेरे राहुल मालविया ब्रांड से ही रिलेट हो, ना कि आरपीएम टेक टिप्स से। ऐसे ही आपके साथ भी हुआ होगा, तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको शेयर करना है यानी गूगल प्लस पे, या फिर शेयर करने की आपको जो है यहाँ पे प्रमोट करना है या नहीं, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लैंग्वेज ये तो ठीक है, इंग्लिश रखना है, ट्रांसलेट रखना है या नहीं, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अनेबल करना है इन हिंदी। यानी कि मेरा अगर ब्लॉग पोस्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो अनेबल करना है हिंदी में, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आपको इंग्लिश में करना है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि यह होगा कोई भी आपका ब्लॉग ओपन करेगा, अगर मान लो आपकी लैंग्वेज हिंदी है ब्लॉग की, तो और वो सामने वाला अगर मान लो उसको इंग्लिश पसंद है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रांसलेट दिस पेज ऑन इंग्लिश। आप जैसे उस पर यस करेगा तो पूरा आपका ब्लॉग जो है वो आज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और काफी अच्छी इंग्लिश वहाँ पे ट्रांसलेट आपको दिखाई देगा, ट्रांसलेशन जो है वो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट करके देगा। तो ये एक फीचर हो गया इसका। बाकी तो जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ये भी मेन होता है, यहाँ पे मेटा टैग देना होते हैं आपको, जो भी आपका ब्लॉग जो है वो रिलेट करता है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जो भी आपका ब्लॉग है उसके ऊपर आपको देना है, जैसे कि आप ब्लॉग अबाउट सोशल नेटवर्किंग एंड वेब डिजाइनिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस तरह से आप भी दे सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अभी इनको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये काफी एडवांस हो गया है, तो एडवांस के लिए मैंने आपको बताया है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द इसके बाद। यहाँ पे भी आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छेड़ करने की जरूरत नहीं है, आज इट इज जो डिफॉल्ट है वो रहने दीजिएगा। यूजर सेटिंग में आप जो है वापस आपकी प्रोफाइल अगर ब्लॉगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। गूगल प्लस जो है वो काफी अच्छी है। अब यहाँ पे आता है हमारे लैंग्वेज ऑन ब्लॉगर डॉट कॉम। आपकी जो ब्लॉगर डॉट कॉम पे लैंग्वेज क्या रहेगी, मेन यही होता है, नहीं कि आपकी जो कंटेंट है वो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। ये होगी सारी सेटिंग की बात। अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि हमारा अर्निंग्स, यानी कि हम कैसे अर्न कर सकते हैं। हमारा जो ब्लॉगर है उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं एडसेंस से। जैसे कि आप अगर आपने नया नया ओपन किया होगा, जैसे अभी हमने जस्ट क्रिएट किया, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि योर ब्लॉग डज नॉट करेंटली क्वालिफाई फॉर एडसेंस। तो हमारा ये ब्लॉगर जो है अभी एडसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो ये क्वालिफाई कब होगा, 30 दिन बाद। ऐसा ये बोलते हैं 30 दिन बाद होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप 15 दिन, 15 दिन भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 दिन रुक जाइए बस, और 10 दिन तक आप यहाँ पे पोस्ट में, क्योंकि मैंने इसलिए आपको सबसे पहले बताया कि अभी कोई सी भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप ना कुछ भी मत देखिए, सेटिंग वगैरह कुछ भी मत करिए। नहीं देख रहे हैं कोई, मत देखने दीजिए। एक भी व्यूज नहीं आ रहे हैं ब्लॉग पे, मत आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसी पोस्ट लिखिए जो कि एकदम रिलेवेंट हो, जो आप कंटेंट जो आपका ब्लॉगर है बनाया है, आपने ब्लॉग बनाया है उससे एकदम रिलेवेंट हो, उसके एकदम जो मान लो आपने यूनिक लिखा हो, किसी और ने इसके बारे में अभी तक लिखा ही ना हो, इस तरह से आप जो है उसको लिखिए। और 10-15 पोस्ट ऐसी डालिए, बाद में आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट कुछ भी से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी तो डाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इधर उधर से। कॉपी पेस्ट करिए बट उसमें भी एडिट करिए, काफी जो कंटेंट एडिटिंग जो होती है वो आप यूज करिए। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये जो है वर्क करेगा। आप कम से कम 10 पोस्ट लिख लीजिए। 10 पोस्ट अगर आप 5 दिन में लिख लेंगे तो 5 दिन में यहाँ पे अर्निंग्स में आपका आने लग जाएगा कि कनेक्ट करिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो दूसरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग में तो अभी आएगा नहीं क्योंकि मैंने एक भी पोस्ट नहीं लिखी है। जो मेरा ब्लॉग अनेबल है, जिसमें मैं जो है एलिजिबल हूँ एडसेंस से कनेक्ट करने के लिए, वो मैं वहाँ पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप जो है इस ब्लॉग को कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से एकदम। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा एक ब्लॉग है आरपीएम सॉफ्टवेयर करके। तो ये ब्लॉग मैंने काफ़ी पहले बनाया था, इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, और आई थिंक एक दो पोस्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये एलिजिबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट, एडसेंस इज फ्री सिंपल वे टू अर्न मनी बाय प्लेसिंग एड्स ऑन योर वेबसाइट। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि अनेबल है हमारे लिए, ये इसको मैंने अभी तक अनेबल नहीं किया है, एडसेंस से लिंक भी नहीं किया है। तो आप कैसे लिंक कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको।
साइन अप फॉर एडसेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है जो जिससे आप जो नॉर्मली आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है वो साइन इन होना चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी जो है वो मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी है हमारी साइन इन है ऑलरेडी वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, और वेबसाइट भी वो ले लेगा, जो ब्लॉग है आपका बना हुआ वो वेबसाइट ये ले लेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगे, ये देखिए rpmblogs.blogspot.com, ये मेरे जो मैंने बहुत पहले बनाया था वो इसने ऑटोमेटिकली वेबसाइट ले ली। तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है। और मेरी ये वाली आईडी हालांकि आपको नहीं दिख रही होगी, ये वाली आईडी से ये जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप कंटेंट लैंग्वेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका जो कंटेंट है, जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट, जो भी आप ब्लॉगर में लिखेंगे, जो भी आप आपका ब्लॉग है वो हिंदी है या इंग्लिश है या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं वो किस में है, आपका कंटेंट आप किस में लिखने वाले हैं। हिंदी में तो आप हिंदी सिलेक्ट करिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश सिलेक्ट करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो यहाँ पे हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट एसोसिएशन, यानी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसमें हमारा जो है एडसेंस से ये कनेक्ट हो जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ये कनेक्ट कर लिया। अब जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाएगा और ये यहाँ पर हमको बता देगा। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन द एडसेंस विचार हैज बीन एडेड टू योर ब्लॉग टेम्पलेट। मतलब जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है आपके इसमें, तो आपके इसमें एडसेंस का जो विजेट होता है वो आपके यहाँ पे आता ही नहीं है आपके ब्लॉग में, ताकि आप एड प्लेस कर सकें आपके ब्लॉग के अंदर। तो इस तरह से ये जो है वर्क करता है। तो ये ऑप्शन आपके आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन है वो आ गया है। तो जैसे इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है वो भी मैं आगे बता देता हूँ। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम ब्लॉग पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, बट अभी आने लग गया है कि हाँ हम शो करा सकते हैं, ये हमारी पब्लिशर आईडी वगैरह सब कुछ आने लग गया है। यस कर दिया है, यहाँ पे हम जो है यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये जो है सब कुछ हो गया है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली जाके अगर आपका ये जो ब्लॉग है ये आपको इसका यहाँ पे इस तरह से इसको कॉपी करना है, जो भी यूआरएल है वो, ठीक है, ये कॉपी कर लिया हमने। अब आपका एडसेंस अकाउंट खोलना है। आपने एडसेंस अकाउंट बना रखा होगा ऑलरेडी, और तभी आप सोच रहे होंगे कि कनेक्ट कैसे करना है। तो एडसेंस आपको यहाँ पे अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन करना है। तो हम एडसेंस, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो इवन मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे तो सारे गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं एडसेंस कहाँ पे आता है हमारा। हम्म, देखिए यहाँ पे ये एडसेंस आने लग गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप का बोलेगा वो डायरेक्ट, बट हमें साइन अप नहीं करना है। आप डायरेक्टली adsense.google.com भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरी आईडी ऑलरेडी है तो मैं साइन अप करने की जरूरत नहीं, मैं साइन इन कर लूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम जो है साइन इन हो गए हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएटेड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें जाना है माई एड्स पे। माई एड्स पे जाने के बाद आपको यूआरएल चैनल्स पे आपको जाना है। यूआरएल चैनल्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे न्यू यूआरएल चैनल पे क्लिक करेंगे। और जैसे यहाँ पे इसको आपका जो वहाँ पे आपने कॉपी किया था जो लिंक है आपका ब्लॉग का, वो यहाँ पे एड यूआरएल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप एड यूआरएल पे क्लिक करेंगे, क्लेम साइट्स एंड क्रिएट यूआरएल्स, तो इस पे आप इस तरह से ये जो है वर्क करता है। और क्लेम साइट और क्रिएट यूआरएल पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से ये जो है एक्टिव स्टेटस बताने लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस अकाउंट में दिखाई दे रहा है, योर एडसेंस अकाउंट इज अनेबल टू शो ओनली ऑन यूट्यूब, इफ यू वांट टू शो डिफरेंट साइट यू प्रोवाइड यूआरएल ऑन द साइड एंड मोनिटाइज। तो ये आपको ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ वेट करना है। यहाँ पर अगर आपका कोई डोमेन आपने परचेस किया होगा खुद का, जैसे कि ये rpm.blogspot.com है, यानी कि मैंने ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, ब्लॉगस्पॉट का ही प्रोडक्ट है ये, मैंने इसको जो है परचेस नहीं किया। अगर यहाँ पे होता .com डायरेक्टली rpm.com या rpmblogs.com, तो फिर मुझे और भी कहीं स्टेप करना पड़ती है। बट अभी आपको फिर कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। कब तक का, जब तक आपका जो ब्लॉग है वो थोड़ी एक गुड स्टैंडिंग में ना जाए, क्योंकि अभी हमारा जो ब्लॉग है वो नया नया है। अभी हमने कोई पोस्ट नहीं लिखी है, फिर हमारे उसकी जो मैं बात करूं अभी उसकी रैंकिंग नहीं है सर्च इंजन में, और हमारी जो गूगल के कॉल्स में वो अभी तक आया नहीं है नज़र में। तो इस तरह से ये जो है सारा वर्क करता है। अब जब ये सब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, जैसे आप लेआउट में जाएंगे,
लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आप एड अगर आपको शो कराना है तो एड गेजेट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडसेंस का सबसे पहले नंबर पे। अगर आपने अनेबल नहीं किया होगा एडसेंस तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, फीचर पोस्ट आएगा डायरेक्ट। तो ये इस तरह से ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फॉर्मेट आपका वो कर सकते हैं और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक एडजस्ट जो है ऐड हो जाएगा, विजार्ड ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप आसानी से जो है ऐड शो करा सकते हैं आपके ब्लॉग पे इस तरह से। तो सिर्फ ये नॉर्मल सी प्रोसेस होती है, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। आपको 2 महीने 3 महीने 5 महीने, अब डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट लिख रहे हो, किस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं, अच्छी लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये सब पे वो डिपेंड करता है। तब वो एड शो होगा, आप फुल्ली अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा वर्क करता है ब्लॉग स्पॉट का। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इसके बारे में पूरा एडवांस सेटिंग का कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो भी बनाऊंगा। और वर्डप्रेस के भी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं हमारे चैनल पे। अगर आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं एडसेंस से, कैसे अप्रूव कराते हैं, कैसे फुल्ली अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाता है एडसेंस से। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, अगर हम एडसेंस में जाते हैं तो यहाँ पे होस्टेड अकाउंट लिखा आता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये होस्टेड अकाउंट से कैसे हम जो है नॉन होस्टेड अकाउंट बनाते हैं, सारा कुछ मैं जो है अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, काफ़ी सारे हेल्पफुल आपको वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है पूरा कंप्लीटली आपका ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं आपके एडसेंस अकाउंट से। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानने की जरूरत है वो मैं आपको देता रहता हूँ इसी चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो के लिंक यहाँ पे उनके जरिए लास्ट के दोनों अपलोड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।